मित्रों, सीता ने एक दिन प्रभु श्री राम से धर्म का उपदेश दी। कही कि अकारण अस्त्र उठा लेना पाप होता है, महान पाप होता है। इसके कारण एक ऋषि, महान ऋषि थे, वह महापाप के भोग भोगने के लिए विवश हो गए। अकारण धर्म शास्त्र को नहीं उठा लेना चाहिए। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक दिन जब दंडकारण्य में राम, लक्ष्मण और सीता घूमते फिर रहे थे, उस दिन एक दिन सीता ने महाराज श्री राम से कहे कि आपने प्रण कर लिया है कि हम दंडकारण्य को राक्षस विहीन कर देंगे। कि राजपूत, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथा अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्याभाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और है, पर स्त्री गमन और बिना बैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इसमें मिथ्या भाषण स्वरूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है, न आगे भी होगा। पर स्त्री गमन अभिलाषा तो आपको हो ही नहीं सकती है। यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है, और न भविष्य में भी कभी होने की संभावना है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। आप तीनों लोक के स्वामी हैं। सारा धर्म आप में ही प्रतिष्ठित है, परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोह बस बिना भय विरोध के भी क्या करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों को रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। पूर्व काल की बात है कि किसी पवित्र वन में एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम में आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम तलवार रख दिया और मुनि को धरोहर रूप में यह अस्त्र दे दिया कि आप रखे रहिए, हम जब कभी भी जरूरत होगी आपसे ले जाएंगे। उस अस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले हुए मुनि फल मूल लाने के लिए भी जहाँ कहीं भी जाते, उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे कि कोई चुरा कर न ले जाए, ये हमारे पास धरोहर है। तब ही जिनका धन था वह मुनि ने प्रतिदिन सांस ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपने बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म में उन्हें प्रकृत कर दिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी जैसे आग का संयोग ईंधन को जलाने का कारण होता है। उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार उत्पन्न कहा गया है। मैं आपको इस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना बैर के ही दंडकारण्य वासी राक्षसों को वध का विचार नहीं करना चाहिए। बिना अपराध के किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। संकट में जो है उसका रक्षा करना और अपना आत्मरक्षा करना, अस्त्र धारण करना का यही अर्थ होता है। अकारण जो आपका अपराध नहीं किया है, उस राक्षस सबको आप मारने का जो प्रतिज्ञा ले लिया है, वह धर्म विरुद्ध है। हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः वहाँ के हिंसामय धर्म का पालन करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को
अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, अर्थ से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न नियमों के द्वारा अपने शरीर को छीन करके प्रयत्न पूर्वक धर्म का अर्जन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। उसके बाद सीता ने कही कि रघुनंदन, मैंने नारी जात की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी है। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप तो त्रिलोकीनाथ हैं। आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे वही आप शीघ्रतापूर्वक करें। सबसे अच्छा वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।